हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बताया था कि उसकी रिग्रेशन लाइन को हम कैसे जनरेट करते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सेम एग्जांपल आपको एक्सेल में करके बताऊंगी कि सेम एग्जांपल हम एक्सेल में कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिग्रेशन लाइन को। इसको निकालने के 3 तरीके मैं आपको एक्सेल में आज बताऊँगी। सबसे पहले मैनुअल, जो कि हम एक्सेल फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। सेकेंड है हमारा डेटा एनालिसिस, जो इनबिल्ट फीचर होता है एक्सेल में, उसको यूज़ करके रिग्रेशन लाइन कैसे निकालेंगे। एंड थर्ड होता है कि ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करके हम रिग्रेशन लाइन को निकालते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दी एक्सेल। सबसे पहले मेथड में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि फॉर्मूले के थ्रू कैसे कैलकुलेट करता है। ये हमारा रिग्रेशन लाइन है, आपको ऑलरेडी पता है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये है एंड इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला मेरा ये है। जहाँ पर भी आपको एक्स बार एंड वाई बार नजर आ रहा है, विच मीन्स कि वो हमारा मीन वैल्यू और दी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है। तो सबसे पहले मैं एवरेज वैल्यू निकाल लेती हूँ वाई का एंड एक्स का। ओके फिर उसके बाद सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला आता है कि हर एक एक्स आई माइनस एक्स बार, हर एक एक्स आई वैल्यू को मुझे उसके एवरेज वैल्यू से माइनस करना होगा। तो एक्स आई माइनस में एक्स बार, इसको मैं फिक्स कर दे रही बिकॉज दिस इज सेम फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन एंड देन आई कैलकुलेटेड दिस। सिमिलरली मुझे y माइनस वाई बार कैलकुलेट करना है। y की वैल्यू माइनस y का जो एवरेज है, इसको मैं फिक्स कर दे रही बिकॉज दिस इज सेम फॉर ऑल दी ऑब्जर्वेशन अगेन। देन उसके बाद हमारा न्यूमरेटर में आता है कि इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई आई माइनस वाई बाई। तो मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी फॉर ऑल दी ऑब्जर्वेशन। एंड न्यूमरेटर मेरा कैलकुलेट हो गया। अभी मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में क्या है मेरा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैंने एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया हुआ है, उसको मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके ना न्यूमरेटर में क्या करना है, जो भी ये मल्टीप्लिकेशन था उसका मुझे सम निकालना है एंड डिनोमिनेटर में इसका सम निकालना है। तो मैं यहाँ पर सम निकाल लेती हूँ दोनों का, सो दैट मुझे एक वैल्यू मिल जाए इक्वल टू सम। एंड सिमिलरली मुझे इसका कॉलम जी में भी मेरा डिनोमिनेटर का सम मिल जाता है। अभी मुझे निकालना है स्लोप। स्लोप मेरा कैसे निकलता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला जो बिल्कुल सेम है। न्यूमरेटर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि हमारा आएगा दिस 2649 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज 0.6746। ऐसे ही हम निकालेंगे इंटरसेप्ट विच इज ए इज इक्वल टू वाई बार। वाई बार मतलब फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देती हूँ। वाई बार मतलब मेरा एवरेज वैल्यू वाई माइनस जो ऑलरेडी स्लोप मैंने कैलकुलेट किया था दिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार दिस। तो ये मेरा हो गया इंटरसेप्ट। ये मेरा इंटरसेप्ट एंड स्लोप निकल गया। अभी इसके बाद मैं आपको वाई हैट निकाल के दिखाती हूँ, दैट मीन्स प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन, जो हमारी वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से निकली। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू ए दिस, इसको मैं फिक्स कर दे रही हूँ, प्लस बी, इसको भी मैं फिक्स कर दे रही हूँ, इनटू हर एक वैल्यू ऑफ एक्स। सो यहाँ पे मेरा आ गया 63.41। एक्चुअल वैल्यू मेरी जो थी वो है 63, लेकिन मेरा रिग्रेशन मॉडल ने मुझे प्रिडिक्ट करके दिया 63.41। ओके एंड सिमिलरली हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए मैं वाई हैट निकाल लेती हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिडुअल। रेजिडुअल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो क्या होता है, रेजिडुअल होता है हमारा एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। सो एक्चुअल मेरा हो गया कॉलम बी में एंड मेरा जो प्रिडिक्टेड है वो होता है कॉलम एच में। सो रेजिडुअल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। सो ये मेरा हो गया रेजिडुअल्स। ओके नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हाउ टू कैलकुलेट 2011 का मुझे सेल्स। अगर आप इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आपका सेम आ जाएगा, विच इज नथिंग बट a plus b, x is already given to me, it is 140. तो accordingly मेरा 2011 में if I'm using 140 lakhs of budget, so I will get 55.99 crores of sales in 2011. This is the first method which is based on the Excel formula. We have calculated the y hat, that means predicted value or the equation of regression line. Now the second method is
हमारा ऑलरेडी जो इनबिल्ट फंक्शन होता है उसके अंदर, एक्सेल के अंदर। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या जाना है, आपको ऊपर टैब्स दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको डेटा पे क्लिक करना है। डेटा के बाद आपके पास यहाँ एनालिसिस के अंदर डेटा एनालिसिस होगा, आपको इसको डबल क्लिक करना है एंड उसके बाद एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके रिग्रेशन पे क्लिक करना है एंड देन ओके। देन अगेन देयर इज अ पॉपअप ऑफ दिस विंडो। आपको इसमें क्या करना है, इनपुट वाई रेंज, आपको इसमें वाई रेंज की वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। अगर आपको उसका नेम भी सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन आपको इनपुट ऑफ एक्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है। अगर आपने इसका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नेम भी सिलेक्ट किया है तो यू शुड ऑल्सो क्लिक डाउन दी लेबल्स, क्योंकि वो फर्स्ट वैल्यू को वो एज अ लेबल काउंट करेगा एंड उसके बाद की उसकी वैल्यूज़ को वो निकालेगा। सिमिलरली इसका आउटपुट पे जब आप क्लिक करेंगे, आप या तो अलग शीट में जनरेट कर सकते हैं या फिर सेम शीट में। सेम शीट में जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, आउटपुट रेंज को सिलेक्ट करके इस पर आप कहीं पर भी जहाँ पर भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपका ये आ जाएगा एंड देन क्लिक ऑन दी ओके and it will show you like this. This is the output of your regression analysis. मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस आउटपुट का इंटरप्रिटेशन आपको बताने वाली हूँ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो सो दैट आप कुछ भी मिस आउट नहीं करें। अब आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड यूजिंग दोज इनबिल्ट फंक्शन इन दी एक्सेल विच इज़ -38.45 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया था इंटरसेप्ट एंड ये है हमारा कोफिशिएंट विच इज़ स्लोप विच इज़ 0.6746 जो हम यहाँ मैनुअली उसमें कैलकुलेट किए थे यूजिंग द फॉर्मूला। नाउ मूविंग दिस इज़ वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू क्लिक लाइक 4 to 5 times एंड यू विल गेट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट एंड इक्वेशन आप यहाँ से ईजिली बना पाएंगे। नाउ द थर्ड मेथड इज़ द ट्रेंड लाइन। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक स्कैटर प्लॉट डालना है। सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे चार्ट्स के अंदर आपको स्कैटर प्लॉट पे क्लिक करके आपको ये वाला फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ चूज, यहाँ पे एक आपका फ्रेम जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक कीजिए, देन सिलेक्ट डेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेटा पॉइंट्स आने हैं। आपने सपोज करना है यहाँ आपने डालना है रिग्रेशन लाइन, ये सिंपल आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर सीरीज नेम, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर चूज़ करनी है, वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर चूज़ करनी है, ओके एंड देन क्लिक ओके एंड देन ओके। सो दिस इज़ योर स्कैटर प्लॉट आपका यहाँ जनरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, रिग्रेशन लाइन जनरेट करने के लिए आपको इन पॉइंट्स को चूज़ करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड ट्रेंड लाइन आएगा, ऐड ट्रेंड में जाके आपको यहाँ लीनियर पे क्लिक करना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन मैं आपको बता रही हूँ। लीनियर पे क्लिक करके एंड सेकंड ऑप्शन डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, डिस्प्ले आप इक्वेशन चार्ट करोगे तो आपका रिग्रेशन लाइन यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने यहाँ देख लिया a + bx हमारा होता है, तो -38.45 आपका जो है वो इंटरसेप्ट है, 0.6746 आपका स्लोप है, जो कि आप बहुत ईजिली आप एक्सेल के अंदर निकाल सकते हैं। यू डोंट नीड टू एवरी टाइम राइट द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट सो मैनी कॉलम्स। So there is very easy method to calculate either using the data analysis toolpath or using the trend line itself so that आपको ये equation मिल पाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।